मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी गली कूचे रास्ते को साफ़ सुथरा रखें, चौड़ा रखें, खुली जगह रखें। ऐसा है कि सफाई अभियान के बारे में क्या बताऊं कि जिस कौम को आज 1400 साल पहले बता दिया गया कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ही बिल्डिंगों के पीछे अगर हम नज़र उठा करके देखेंगे तो लोग बहुत आसानी से उसके पीछे कचरा डाल देते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि नगर सेवक अकेला है, काम करने वाले 5 आदमी और कचरा डालने वाले अगर 100 लोग रोज़ एक जगह पर कचरा डालेंगे तो नगर सेवक के अब्बा भी कब्रिस्तान छोड़ करके आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत वो कचरे को साफ नहीं कर सकती। हम यहाँ पर बेअंदाज बहुत ही बेझिझक अपनी खिड़की में से कचरा बिल्डिंग के पीछे डाल देते हैं और उसकी वजह से आप समझिए चाहे बीमारी फैलती है, चूहा बिल्डिंग में खड्डे कर देते हैं, बिल्डिंग कमज़ोर हो रही है। और दूसरी बात, जब अदर शहर के दूसरे लोग, गैर मुस्लिम लोग या कोई भी लोग इस शहर में जाते हैं तो बोलते हैं कि मुमरा कोसा में बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम जब यहीं से थाना जब क्रॉस करके चले जाते हैं तो बराबर अपना कचरा कचरे की थैली में डब्बे में डालते हैं। तो हम हमारे शहर को गंदा क्यों करते हैं, हमारी बात समझ में नहीं आता। हम नाला साफ कराने जावे, हम बिल्डिंग साफ कराने जावे तो नाले के अंदर हमको सोफा, तकिया, गद्दा, तमाम चीजें मिलती हैं और लोग अपने घरों से कचरा लेकर के थैली का लेकर उतरते हैं, रोड के किसी कोने पे रख देते हैं, गली के किसी कोने पे रख देते हैं, बाजार में कहीं भी रख देते हैं, जबकि आपके पास घंटा गाड़ी, झाड़ू वाला तमाम चीजें आती हैं। मैं लोगों से बार बार अपील करना चाहता हूं कि बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि अपनी बिल्डिंग के पीछे और अपने आस अतराफ का जो एरिया है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको किस तरीके से साफ रखें। सफाई पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हमारा फर्ज है, आप हमको बोलेंगे, आप हमको कंप्लेन करेंगे, हम बार बार आएंगे, आपका कचरा उठा के जाएंगे, लेकिन इसमें जब तक आप लोगों का साथ और ताउन नहीं रहेगा, मदद नहीं रहेगी, तो मैं अकेला आपके कचरे की सफाई कभी किसी हाल में नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है। अगर हो सकता है मेरी बात किसी को नागवार लगे, खराब लगे कि आप तो नगर सेवक, आपकी तो जिम्मेदारी ही बनती है, आप ही, लेकिन यहाँ के शहर के लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और खासकर लोग बड़े बुजुर्ग जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन है, ये अवेयरनेस देना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि भाई अपनी बिल्डिंग के पीछे कचरा ना डालें, रास्ते पे कचरा ना डालें, तरह तरह की। देखिए, अभी बोलना नहीं चाहिए, मैं मार्केट में खड़ा हूँ, मार्केट में सब्जी फरोश लोग हैं, टमाटर सड़ गया डिवाइडर पे डाल देते हैं, भाजी सड़ गई डिवाइडर पे डाल देते हैं। अरे क्या है, सफाई का खुद ख्याल रखना कैसे करेंगे। तो हम लोग इस वक्त गुलाब पार्क मार्केट में, कल मुन्नी आपा ने मुझे बुलाया था, रिजवान भाई है, देखिए मार्केट के प्रेसिडेंट है व्यापारी संघ के, नेहा नाइक मैडम मौजूद हैं, हाथ फ्रैक्चर है फिर भी बेचारी सुबह से मेरे साथ लगी हुई है। हम आए हुए आज इनके कंप्लेंट पर हम आए, यहाँ जेटिंग गाड़ी मंगाया हमने, सफाई वाले को बुलाया, झाड़ू वाले को बुलाया, सुबह धुआं वाले को बुला करके धुआं मरवा करके दिया। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह आप जब भी हमको फ़ोन करेंगे, महानगर पालिका से जुड़ी जो भी काम है आप हमको फ़ोन करिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ 24 घंटा खड़े रहेंगे। मेरा नंबर है 9588800088। अल्लाह। इसके बारे में आप क्या देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं, रोजगार के खिलाफ मैं हर आदमी को चाहता हूँ कि उसको रोजगार मिले, क्योंकि जो हमारे देश के हालात है और खासकर कोरोना काल के बाद जो हालात है, हर शहर, हर आदमी अपने अपने कारोबार के हर तरीके से परेशान है। अभी बिल्डिंग वालों का कहना है कि यहाँ से एक रास्ता है कि यहाँ से जनाजा भी नहीं निकल सकता। हम हॉकर से भी अपील करना चाहिए कि बराए मेहरबानी रास्ते को छोड़ के रखें, ताकि आपकी गलियों में कम से कम फायर ब्रिगेड, पानी का टैंकर, इमरजेंसी कोई सेवा, इमरजेंसी कोई तकलीफ आ सके। यस, हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर के कारोबार हासिल करना ये मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी गली कूचे रास्ते को साफ सुथरा रखें, चौड़ा रखें, खुली जगह रखें। रिया मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहूँगी कि सफाई का खास ख्याल रखें। मैं और जफरबाग में प्रभाग में पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई कराया जाए।
सफाई करने के बाद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर 2-3 दिन में वही हाल हो जाता है। सफाई आधा मिल के ईमान है, करेंगे इसका सब। पैगाम मैं फेसबुक पे अपने वीडियो में हमेशा देती हूँ, लाइव देती हूँ, लेकिन बहरहाल लोग नहीं समझने चाह रहे कि सफाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारा मजहब में हम प्ले करते हैं। उसके बाद रही बात यहाँ रेसिडेंशियल प्लस मार्केट है। देखिए रेसिडेंशियल ने एक लिमिट तक की किसी को बेयर कर सकती है। अगर आपकी ज़ात से उनको तकलीफ हो रही है तो इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये दुकान वालों से भी मेरी अपील है, धंधा करे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जफर भाई और मैं कभी यहाँ आके किसी के धंधे को तोड़ने की ऐसी कभी हमारी सोच रही नहीं, लेकिन आप धंधा करें, एक लिमिट में करें, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे और आपकी ज़ात से दूसरों को तकलीफ होगी तो यकीनन कोई भी इससे चिढ़ेगा, और इस वजह से अगर नाइतफाकियाँ पैदा होगी आपस में इस तरीके से ना हो, इसलिए कोशिश करें कि अपने अपने लिमिट्स में रहे, बिल्डिंगों को भी तकलीफ ना दे, और ये जो धंधे हैं लगाए, मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाई अब क्या करेंगे रिजवान भाई? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको अभी हमारे जफ़र नुमानी कॉरपोरेटर साहब बताए हैं जी, मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे ये तमाम व्यापारी भाई जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनके भी मसले हैं, और रेसिडेंशियल जो इलाका यहाँ पे लोग रहते हैं उनका भी प्रॉब्लम रहता है। तो हर किसी के काम के लिए, चाहे वो शॉपकीपर्स हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, उनके काम के लिए हमेशा हम और हमारी टीम और हमारे ये कॉरपोरेटर जो एक्स कॉरपोरेटर जफ़र नुमानी साहब है, और समाज सेविका ये जो हमारे नसरुद्दीन नाइक मैडम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ोन पर हमारा साथ देते हैं, काम करते हैं। तो मैं भी वही इन्हीं लोगों की बातों में से एक छोटी सी बात रखता हूँ कि सफाई आधा ईमान है। सफाई का हम खुद ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा एरिया, हमारा घर, हमारा जगह साफ़ रहेगा, मोहल्ला। इसलिए आप लोग सफाई का भी ख्याल करें और रेसिडेंशियल का भी ख्याल करें। अभी कैसा है, रोड पर जो धंधा लगाते हैं, जगह नहीं देते आने जाने की, बाइक पार्किंग हो जाती है यहाँ से लेके अंदर तक, आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और ये मार्केट सिर्फ ये गुलाब पार्क मार्केट, मुमरा की मार्केट नहीं है, यहाँ दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आते हैं और उनको यहाँ पर तकलीफ होती है, चलने की जगह नहीं मिलती है। और ये रोड जो हमारा अवार्ड साहब जो अभी आप कुछ देर पहले बोले, अवार्ड साहब ने बोले 12 फुट का रास्ता होना चाहिए, कम से कम जगह छोड़ के कारोबार करो। आप हमको कारोबार करने से किसी को हमको एतराज़ नहीं है, लगाओ धंधा, कमाओ, अपना घर चलाओ, लेकिन रास्ता पैक करके नहीं। इमरजेंसी किसी की पड़ जाए, एम्बुलेंस आ सके ऐसा। अभी ये बिल्डिंग में हमारी ये मुन्नी आपा है, भाभी है, कई लोग हैं। कल रात में मीटिंग हुई, एक हफ्ते से लोग परेशान थे, 10 दिन से ये बिल्डिंग में पानी नहीं आया। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बहन हमारी है, हमारे भाई हैं उसमें, जो हमको रोज सुबह शाम उतरते हैं। हमारी दुकान है यहाँ पे, एक फोन पे ये लोग आ गए हैं। मुन्नी आपा को अस्सलाम वालेकुम, ये सर है, यहाँ है, एक मेरे फ़ोन पे मैं बुलाई, वैसे ये लोग आ गए। सुबह से हम लोग इनके पीछे लगे हुए, चंबर हम मेरा भर गया है, पानी का प्रॉब्लम चाहिए था। आज हम लोग सुबह से ये कोशिश में लगे कि हम लोगों को परेशानी ना होवे। मैं इसके लिए इन दोनों का भी शुक्र गुजारू हूँ कि मेरी एक बात पे आ गए ये लोग, और मैं इनसे बहुत खुश हूँ। नहीं रास्ता माशाल्लाह पहले के बनिस्बत अभी तो माशाल्लाह काफ़ी चौड़ा हो गया है ये, लेकिन मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आने जाने वालों को बेटा आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा जगह। ऐसा देखो कैसा है, हम लोग हमेशा, आपने हमको 5 साल हो गए, मार्च में हमको 5 साल हो गए, 2017 से 2022 5 मार्च तक हम कभी आपके पास आए, हम कभी बोलने भी नहीं आते, क्योंकि हमारा भी बचपना यही निकला है। हम भी आप ही जैसे, हम भी ज़मीन पर, मैं भी मुसाफिर खाने जाता था 8:44 पकड़ करके और 9:26 पकड़ के आता था रात को, मैं भी एक चीज़ धंधा किया बेटा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं, कभी आपसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, जगह थोड़ा सा खोल दो, तो थोड़ा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ ताकि इमरजेंसी में अगर कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे कभी इस तरीके का हादसा हो, तो कम से कम फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आ जाए। जहाँ खड़े हैं हम लोग, रिजवान भाई अच्छे से जानते हैं, बहुत स्लिपरी एरिया था। अक्सर हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पर जो ये मूविंग एरिया में शॉपिंग करने आती थी, अक्सर गिरती थी रात के अंधेरे में। मैंने और जफर भाई ने जो कमिटमेंट दी उसको पूरा किए, एक हफ्ते में, एक हफ्ते का वादा था, वो लाइट भी लगा के दी। ये जो एरिया है ना, ये बहुत कॉम्पैक्ट था, पहले चलने जैसा नहीं था, अभी काफी ब्रॉड, माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा है, काफी बेटर हुआ है। कोशिश करें आप इससे और थोड़ा बेटर कर सकते हो। आप लोग कभी भी धंधा लगाते हो, हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, बिकॉज हम समझते हैं कि कोरोना काल में लोगों के हालात बहुत खराब है।
लेकिन अपने ज़ात से लोगों को तकलीफ ना दे। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। सबका ख्याल रखिए चलिए। और देखिए गरीबी हमारा साथीदार है, गरीब बेचारे हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं। चलूँ, हमारे जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर आवर साहब, उनका ऐसा कभी कोई इंटेंशन नहीं रहा कि लोगों की रोजगारियों पे लात मारा जाए। जाहिर सी बात है, इंसान है फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि जब वो अंदर आए खुद वो ये लेन में चल नहीं पाए। मतलब आपको अगर अपने मोहल्ले में छूट दी है तो उस छूट का इतना गलत फायदा ना उठाए कि लोग आपसे चिढ़ जाए। कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर धंधा करें, लेकिन ये जितना ब्रॉड है ना, इससे थोड़ा और इतना 12 फुट बोले तो कम से कम 8 फुट या 10 फुट तो कम से कम। पहले से तो बहुत बड़ी, पहले से काफी बेहतर है और मकामी लोग change समझदार भी हैं। इंशाल्लाह। मैं और जफर भाई हमेशा गुलाब बाग रेसिडेंशियल प्लस मार्केट के लोगों के वक्त बेवक्त बने रहेंगे। बस हमें दुआ में याद रखें और कोशिश करें, सफाई आधा ईमान है, उसका खास ख्याल रखें। गंदगी ना करें, गंदगी से परहेज करें। गंदगी आप अपने एतराफ़ में करोगे, आपका घर बीमारी का घर भरेगा, तो कोशिश करें ना करें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बड़ा एहसान मानते हैं तो आपने बिल्डिंग के लिए हमारे लिए जो सफाई का अभियान नगर सेवक को लेकर के करवाया। ज़रा एक पानी का मसला और है हमारी बिल्डिंग का, जो चौकअप है या आ नहीं रहा है पाइप की लाइन को, तो आपसे ज़रा खास करते हैं। हमने जफर नुमानी साहब से भी कहा है, नेहा मैडम से भी कहा है, हम सब बिल्डिंग वालों से ज़रा पानी का मसला तो आप जानते ही है कि इंसान को कुछ मिले ना मिले, हवा पानी ज़रूर मिले। तो ज़रा कुछ दिन से पानी का हमारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा ही मसला है, जिसके बारे में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी होगी कि हमारा जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लें। और जफर रुमानी ने मुझे ये भी बोल दी है कि ये चैम्बर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको एक नया कनेक्शन हम लोग लगा के देंगे। एक नया चैम्बर बनाने की उन्होंने वो भी कल उन्होंने कहा है कि कल जुम्मा है, कल जुम्मा के बाद में ये काम होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह ये काम तो करेंगे। रिजवान भाई कोई हो ना हो, लेकिन ये सारे काम की जिम्मेदारी हम अपना समझ के करके हम आपके कंधे पे डालते हैं और हम आपके साथ हैं। जब भी आप बुलाएंगे हम लोग तैयार हम हैं। आपके साथ हैं। हम सब रेसिडेंट्स गुलाब पार्क वाले जितने भी बिल्डिंग के हम सब 3-4 मेंबर जमा है, जो आपसे दरख्वास्त करें। जी रिजवान भाई, आप क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह मेरे भाई जो है नाजिम भाई ने जो हमारे ऊपर कंधे पर रखा है वजन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है। मैं हमेशा ये लोगों के साथ में रहा हूँ, हमेशा इनके कॉपरेट के हिसाब से इनका काम करा के लिया हूँ, हमारे जफर नुमानी साहब से और हमारी समाज सेवक नेहा नाइक मैडम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है भाई, मैं आप लोगों का साथ भी है, दुआ भी है, मैं जितना हो सकता है उतना काम करा के लेता हूँ। हमारी ये मुन्नी आपा ने 1 हफ्ते से ये बिल्डिंग में पानी नहीं आया था, रोज़ परेशान रहती थी। इनका महीनों से चोकअप चल रहा था, बिल्डिंग का ड्रेनेज पूरा जाम था। वो सुबह में जफर नुमानी को ला के मैंने दिखाया और तुरंत उसके लिए एक्शन लिया। जेट मशीन आई, पूरा डाल के सफाई किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर आप लोग इतना ट्रस्ट रखते हैं, भरोसा करते हैं और साथ देते हैं, तो मैं भी उसी तरह आप लोगों के साथ मिलके हर काम जो होने जैसा है अपने से वो करवाता हूँ। तो आप लोग की दुआ की दरख्वास्त है, दुआ दीजिए हमको और आगे साथ दीजिए, मिलके इंशाल्लाह करते हैं। यहाँ पे खड़े हुए हैं ये सब गुलाब पार्क मार्केट के दुकान वाले, यहाँ के यूनियन संगठन वाले हैं, जिनके प्रेसिडेंट हमारे रिजवान भाई है और ये सब उनके मेंबर्स हैं। तो और भी लोग हैं, जैसे हम बताना चाहते हैं, जैसे हमारे जो यूनियन है गुलाब पार्क शॉपकीपर्स और हॉकर्स यूनियन जो है, जैसे कि उसमें के एक मेंबर से हमारे सफात भाई है, सफात चौधरी, और हमारे हाजी शाहिदा हुसैन, हाजी बिलाल खान और हाजी हनीफ साहब और सलमान भाई। इस तरीके से हमारी जो टीम है यहाँ 11 लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हाजी लोग हैं, हाजी यूसुफ खंबाती। जैसे जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो कोई ऐसा मतलब उसका ये नहीं है कि मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुरा नहीं लगे किसी को। बाकी ये हमारे जैसे बाबू भाई है, इमरान भाई है, मोहम्मद अली भाई है, ये सब लोग हमारे एकदम साथों साथ रहते हैं हमेशा हमारी यूनियन के साथ, और हमेशा हर अच्छे काम में चढ़ बढ़ के साथ देते हैं। मुन्ना भाई है और सफात चौधरी है,
या हाजी आलम भाई है, तो सारे लोगों की ताकत जो होती है ना वो मेरे साथ है। ये सारी गुलाब पार्क मार्केट यूनियन जो चल रही है, ये गुलाब पार्क के हमारे ये लोगों के भाइयों की ताकत की वजह से मैं काम करता हूँ। और रही बात जो है यहाँ के जो काम होते हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स के हो, चाहे वो यहाँ के रेसिडेंट्स का हो, जब भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें हमारी ये यूनियन पूरा मिल के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं।